नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू स्टडी फॉर क्लासेज। और हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही थी और हमने पहली क्लास के अंदर जो देखा था उसे एक बार रिकैप करेंगे। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट को प्रोसेस करती है और आउटपुट के रूप में चेंज करती है। ठीक है। अब इनपुट को हमने दूसरे तरीके से देखा था कि इनपुट का मतलब क्या होता है? डाटा। और आउटपुट का मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये हम देख चुके थे। इसके अलावा हमने इनपुट के बारे में पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स देखे थे इनपुट के, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है और माइक्रोफोन है। ये सब के सब क्या है? इनपुट के एग्जांपल्स हैं। फिर प्रोसेसिंग देखी थी। तो प्रोसेसिंग जो होती है वो किसके माध्यम से होती है? सीपीयू के माध्यम से। ठीक है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म पड़ी थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अलावा इसमें कार्य देखे थे कि गणना करना, तर्क, लॉजिकल कार्य जो भी हैं वो सारे प्रोसेसिंग के माध्यम से। ठीक है। इसके अलावा डेटा को व्यवस्थित और संरक्षित, मतलब अरेंजमेंट करना और इन्हें एक ऑर्डर में रखना और उसको संरक्षित मतलब प्रोटेक्शन देना है, प्रोटेक्टेड रखना। ये सब का सब किसके अंदर आता है? प्रोसेस के अंदर आता है। फिर आउटपुट देखा था कि आउटपुट प्रोसेसिंग का परिणाम दिखाता है। आउटपुट जो होता है वो क्या होता है? इनपुट जो डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है कंप्यूटर, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें परिणाम दिखता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। आउटपुट के एग्जांपल देखे थे, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। ये सब के सब क्या है? आउटपुट के एग्जांपल हैं। फिर हमने बात की थी डेटा और इंफॉर्मेशन की, मतलब डेटा और सूचना की। तो कच्ची जानकारी मतलब रॉ मटेरियल की बात कर रहे थे। तो रॉ जो होगा वो क्या होगा? डाटा होगा। और जो प्रिपेयर्ड है मतलब बना हुआ है, जिसको हम समझ सकते हैं, वो सारा का सारा क्या होगा? इंफॉर्मेशन में आएगा। फिर एग्जाम्पल देखा था कि कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। तो बताया था कि किस प्रकार की है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। अगर पुरानी वाली पूछ ले कि पुराने जमाने में कैसी थी, ठीक है, तो ये फिर शुरुआत में पूछ ले तो कैसी थी? मैकेनिकल थी। इलेक्ट्रॉनिकल नहीं होगी, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक होगी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो बिजली से चलने वाली है और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का प्रयोग करती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं इसके अंदर, जैसे कि ट्रांसमीटर होता है, सर्किट्स होते हैं, ये सारे के सारे उपकरण इसके अंदर पाए जाते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किसने किया था? कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले थे रिचर्ड ब्रेथवेट। रिचर्ड ब्रेथवेट ने कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये एक लेखक थे। ठीक है। कवि थे और हास्य लेखक भी थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी थी? द यंग मैन ग्लेनिंग्स। द यंग मैन ग्लेनिंग्स। तो द यंग मैन ग्लेनिंग्स के अंदर इन्होंने, ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1613 में। और इन्होंने इसी पुस्तक के अंदर, ये जो पुस्तक दिखी है, ये वाली पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर ही इन्होंने कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है। अमेरिकन अमेरिकन और कनाडियन लेखक थे। ठीक है। अमेरिकन के मतलब अमेरिका के निवासी भी थे और कनाडियन लेखक भी थे। तो अमेरिकन और कनाडियन दोनों थे ये। फिर कंप्यूटर शब्द की व्याख्या की बात करें तो कंप्यूटर शब्द जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, दो भाषाओं के वर्डों से। पहला है लेटिन भाषा से और दूसरा है अंग्रेजी भाषा से। लेटिन भाषा से और अंग्रेजी भाषा से। अगर लेटिन भाषा की अपन बात करते हैं तो वहां पर कम प्लस प्यूटर, कम प्लस प्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर, जिसमें कम का मतलब क्या है? के साथ में, और प्यूटर का मतलब है गणना करना। मतलब कम प्लस प्यूटर मतलब के साथ में गणना करना। ठीक है।
अब यहाँ पे रिकॉन शब्द जो होता है वो भी किसके लिए प्रयोग किया गया है? कंप्यूटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका पूरे का अर्थ जो निकलता है यहाँ पे, वो निकलता है डेटा को लेकर गणना। मतलब कंप्यूटर क्या करता है? डेटा के साथ में क्या करता है? गणना करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा डेटा के साथ गणना करना या गणित के साथ गणना करना। इसी प्रकार अंग्रेजी के वर्ड से भी बनता है ये कंप्यूट प्लस ईआर, जिसमें कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना, और ईआर का मतलब करने वाला। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब क्या निकलता है? गणना करने वाला। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन से बहुत सही है। लेकिन अगर पूछ ले, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले कि वहां पर अपन को ऑप्शन में लैटिन भी मिल जाए और अंग्रेजी भी आ जाए, मतलब इंग्लिश का ऑप्शन भी मिले, ऑप्शन में जो है इंग्लिश भी मिले और लैटिन भी मिले, अगर दोनों भाषाएं हमको कंप्यूटर शब्द के लिए पूछ लेता है, तो हमारी फर्स्ट प्रियोरिटीज होगी वो लैटिन भाषा के लिए होगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में लैटिन भाषा नहीं है तो हमको क्या करना है? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब कंप्यूटर की उत्पत्ति अपने पढ़ ली है कि कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा से बनता है और अंग्रेजी भाषा से बनता है। दोनों का मतलब गणना करना ही होता है। ठीक है, थोड़ा एनालिसिस दिखाया गया है कि कंप्यूटर जो है वो किससे निकला है? लैटिन भाषा से निकला है, और इसका मतलब क्या होता है? गणना करना। अंग्रेजी में इसे कंप्यूटर कहा और उसके बाद में ये कंप्यूटर के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, पहले कंप्यूटर की स्पेलिंग अलग थी और अब कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर से निकल कर क्या बन गया? कंप्यूटर बन गया। एक क्वेश्चन है बार बार पूछ लेता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इसके मेन वर्ड जो बना है कंप्यूट प्लस ईआर से, तो क्या बनता है? कंप्यूटर। ठीक है, उसका अर्थ होता है गणना करने वाला। तो पहले तो गणना करने वाला। दूसरा, हम इसे संगणक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा परिकलित्र परिकलन सॉरी यहाँ परिकलित्र परिकलित्र और अभिकलित्र करना है। अभिकलित्र, तो परिकलित्र और अभिकलित्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जितने भी सारे के जो नाम दिए जाते हैं इन्होंने, परिकलित्र, अभिकलित्र, संगणक, गणना करने वाला, ये इनके काम को दर्शाते हैं। अगर कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम पूछ ले, कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम, तो कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम है सिलिकॉन सेपियंस। चिप्स नहीं है यहाँ पे, सिलिकॉन सेपियंस। सेपियंस, सिलिकॉन सेपियंस है कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम है, सिलिकॉन सेपियंस। अगर सिलिकॉन वैली की पूछ ले, सिलिकॉन वैली, तो विश्व के लिए अगर विश्व की पूछ ले, ठीक है, तो विश्व की सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। ठीक है, और अगर पूछ ले कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अब सिलिकॉन वैली होती क्या है? जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का हब बन जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का हब बन जाता है, उस जगह को सिलिकॉन वैली कहा गया। क्योंकि अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली नाम की जगह है वहाँ पर टेक्नोलॉजी हब है, तो उसी के क्रम में भारत में जो बेंगलुरु है, क्योंकि बेंगलुरु में भी टेक्नोलॉजी हब है, तो बेंगलुरु को भी क्या कहा गया? सिलिकॉन वैली कहा गया। कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स जो होते हैं वो प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, मतलब इसमें सिलिकॉन चिप्स की सहायता से प्रोसेसिंग का कार्य होता है। सिलिकॉन वैली तकनीकी कंपनियों का मुख्य केंद्र है, ये बता ही दिया कि टेक्नोलॉजी का हब बन गया, उसको क्या बताया? कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है वो उसका हब है। ऐसे ही भारत में बेंगलुरु सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन दिए हुए हैं लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश और संस्कृत। अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें,
जिसमें हमको पता है ग्रीक और संस्कृत तो आएगा ही नहीं। अब ऑप्शन बचता है लैटिन और इंग्लिश, क्योंकि लैटिन भाषा का जो वर्ड है वो उससे मिलकर बनता है कम प्लस प्यूटर, और इंग्लिश का बनता है कंप्यूट प्लस ER से। लेकिन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दोनों ही सही हैं वैसे तो, लेकिन अगर प्रियोरिटी के मामले में प्रियोरिटी पूछ ली जाए तो हम किसको देंगे, लैटिन वर्ड को देंगे। मतलब हमारा जो अभी, क्योंकि इंग्लिश भी आ रहा है और लैटिन भी इसमें दोनों ही ऑप्शन में है, तो हम किसको देंगे, प्रियोरिटी लैटिन को देंगे। अगर यहाँ पर लैटिन नहीं होता, अगर यहाँ पर लैटिन नहीं होता तो फिर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता, इंग्लिश। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन में कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बोल सकता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, और कंप्यूट किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। अब हमको पता है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है, लेकिन कंप्यूटर जो वर्ड है वो तो लैटिन से बना है, और कंप्यूटर जो वर्ड है वो किससे बना है, इंग्लिश से भी बना हुआ है। ठीक है, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर उसने क्लियरिफाई कर दे दिया हमें कि कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो हमें बता दिया उसने कंप्यूट से बना है। और हमको पता है कि कंप्यूट जो है लैटिन भाषा का नहीं है, किसका है, इंग्लिश भाषा का वर्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलती नहीं करनी। अगर उसने डिफाइन कर दिया पहले ही कि कंप्यूटर कंप्यूट से बना हुआ है, ठीक है, या फिर कंप्यूट शब्द किससे बना हुआ है, ठीक है, ये कंप्यूट शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो हमें क्या मार्क करना है, इंग्लिश को मार्क करना है। कंप्यूट शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश भाषा से हुई है, और इसका अर्थ होता है गणना करना। अब पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर किसके द्वारा चलाया जा सकता है, ठीक है, तो कंप्यूटर को चलाया किसके द्वारा जा सकता है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मनुष्य चलाएगा, ठीक है, या मनुष्य के द्वारा बनाए गए किसी प्रोग्राम के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, या तो ऑटोमेशन का यूज होगा, या फिर खुद मनुष्य वहाँ पर उपस्थित होकर उसको चलाएगा। ठीक है, तो अब जब मनुष्य उपस्थित हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि यूजर के द्वारा चलाया जाता है। कंप्यूटर किसके द्वारा चलाया जाएगा, यूजर के द्वारा चलाया जाएगा। ह्यूमन वेयर के द्वारा चलाया जा सकता है, या एंड यूजर के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की बात करें, तो मनुष्य के द्वारा जो प्रोग्राम बनाया जाता है, जिसके द्वारा वो, उसको अपन बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है, जिस भी मतलब जो ऑटोमेटिक काम करता है उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में बहुत सारे चैटबॉट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि चैटबॉट के द्वारा चलाया जा सकता है कंप्यूटर को। यूजर क्या होता है, जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है वो क्या होता है, यूजर होता है। ठीक है, अब ह्यूमन वेयर मतलब एक जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, वो होता है ह्यूमन वेयर। और वह व्यक्ति जो लास्ट तक, या फिर अपन कह सकते हैं कि बैक एंड सर्वर तक काम करता है, वो एंड यूज़र कहलाता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें यहाँ पर जो याद रखने की चीज़ है वो इतना ही है कि कंप्यूटर किसके द्वारा चलाया जा सकता है, मनुष्य के द्वारा, या मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के द्वारा। मनुष्य में पूछ ले तो बता देना यूजर, ह्यूमन वेयर और एंड यूज़र के द्वारा। और अगर मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम की बात करें तो कह देना किसके द्वारा, चैट बॉक्स के द्वारा। ठीक है, अब चैट बॉक्स क्या होता है, चैट बॉक्स एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो आप अगर उससे कुछ भी मैसेज करोगे आप उसको, तो वो ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई देगा। ठीक है,
अब चैट अगर आपको देखना है कि चैट बॉक्स किस प्रकार के होते हैं, तो अपन सीधी से बात कर सकते हैं कि जैसे कोई भी एआई का प्रयोग कर लो, ठीक है। वो भी एआई भी एक प्रकार का क्या है, चैट बॉक्स की तरह ही कार्य करती है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी रिप्लाई करता हूँ हाय, ठीक है, तो चैटबॉट मुझे क्या करेगा, तुरंत रिप्लाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहाँ पर अब मैंने जैसे उसको रिप्लाई मैसेज किया हाय, उसने मुझे तुरंत रिप्लाई दिया, इंस्टेंट रिप्लाई दिया। मतलब सामने कोई व्यक्ति नहीं है, किसी कंप्यूटर ने या फिर किसी ऑटोमेशन के द्वारा मुझे रिप्लाई दिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा राजस्थान की न्यूज़ बताओ आज की। जैसे ही मैंने इसको मैसेज दिया, इसने क्या किया, यहाँ पर मुझे न्यूज़ देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये इतनी जानकारी इतनी जल्दी लिखना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये काम कौन कर रहा है, ऑटोमेशन के द्वारा या किसी चैटबॉट के द्वारा किया जा रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चैटबॉट का मतलब क्या है। चलिए, अब होता क्या है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा किसी भी वेबसाइट को अगर आप खोलते हो, ठीक है, तो उस वेबसाइट के ऊपर एक इस प्रकार से बॉक्स आ जाता है, जिसके ऊपर आपको क्या करना होता है, मार्क करना होता है, ठीक है। और कई बार तो क्या करता है, आपसे एक बॉक्स सा बना देगा, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बनवाकर उसको आपसे अरेंज करवाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैप्चा। कैप्चा होता क्यों है एक्चुअल में, ये इसलिए लगाया जाता है कि एक तो वेबसाइट की सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब सेफ्टी किससे, क्योंकि अगर किसी ह्यूमन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा वेबसाइट को खोला जा रहा है तो उनके ट्रैफिक पर कोई लोड नहीं आता। दूसरा, अनवांटेड क्लिक्स नहीं होते, तो मतलब उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, जो साइट की सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो उससे बनी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह कोई कंप्यूटर या किसी ऑटोमेशन के द्वारा बार बार क्लिक करवाया जा रहा है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट डाउन हो सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है उसका। तो इससे बचने के लिए, कंप्यूटर से बचने के लिए या ऑटोमेशन से बचने के लिए, जो ऑटोमेटिक क्लिक्स हैं उनसे बचने के लिए एक क्या भरवाया जाता है आपसे, कैप्चा भरवाया जाता है, ठीक है। अब कैप्चा की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। मतलब ये बेसिकली इसका काम क्या है, कंप्यूटर्स में और ह्यूमंस में अंतर करने का काम करता है कि जो कंप्यूटर वेबसाइट है उस पर ह्यूमन एक्सेस कर रहा है या उसका एक्सेस कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है, मतलब किसी ऑटोमेशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। यह टूल यह तय करता है कि उपयोगकर्ता क्या है, मानव है या कंप्यूटर है। मतलब मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में अंतर डिफाइन करने का काम कौन करता है, कैप्चा करता है। अगर मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है तो आपका कैप्चा क्लिक हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है तो कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कहाँ पर कैसे मार्क करना है, इसलिए वो कैप्चा रॉन्ग हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप कमेंट्स में या फिर ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। अब कंप्यूटर्स के आधारभूत कार्यों की बात करें कि कंप्यूटर के कौन कौन से आधारभूत कार्य होते हैं, मतलब जो बेसिक्स वर्क हैं वो कंप्यूटर के कौन से हैं। तो कंप्यूटर के जो बेसिक्स वर्क हैं उनकी एक ट्रिक याद कर लेना, IPOSC, IPOSC, ठीक है। शुरुआत में जो काम होगा वो होता है कौन सा, इनपुट का, ठीक है। सबसे पहला जो काम है, यहाँ पर सीरियल उल्टा हो गया, सबसे फर्स्ट नंबर का जो काम है वो है इनपुट का। सेकंड नंबर पे काम क्या करेगा, मतलब सबसे पहले कंप्यूटर में डाटा डालेंगे तो इनपुट का काम होता है, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, तो दूसरा काम क्या हो गया, प्रोसेस का। प्रोसेस करने के बाद वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, तो तीसरा वर्क हो गया आउटपुट, ठीक है।
फिर उस प्रोसेस किए हुए डाटा को, जो हमें आउटपुट मिला है, उसको वो क्या करता है, स्टोर करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, तो ये 4th नंबर का काम हो गया। और उस डाटा पर वो क्या करता है, पूरी तरह कंट्रोल करता है। मतलब इन फ्यूचर भी अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से निकाल कर दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से IPOSC इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें कि कंप्यूटर के क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, वैसे तो कंप्यूटर में इतनी खूबियां हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम सामान्य से देख लेते हैं कि सामान्य से मोटी मोटी जो खूबियां हैं वो कौन कौन सी हैं जो काम की हैं। ठीक है, हमें डिप्थ में नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है। ठीक है, तो कंप्यूटर की सबसे पहले विशेषता आती है, वो आती है उसकी स्पीड। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, तेज़ गति से कार्य करता है। सेकंड नंबर पे एक्यूरेसी, कि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देता है वो क्या देता है, एक्यूरेट देता है, इंस्टेंट देने की कोशिश करता है। मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, भंडारण क्षमता होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेशन, जो स्वचालन वाली क्षमता मैंने अभी बताई थी, जो चैटबॉट वाले वर्क हैं वो सारे किस में आते हैं, ऑटोमेशन के द्वारा होते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर स्वतः ही कार्य कर सकता है। डिलीजेंस, सहनशीलता, मतलब कहने का इसका सहनशीलता मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम कोई उसको पीट रहे हो, कूट रहे हो तो उसमें सहनशीलता। इसका मतलब है कि वो लगातार काम कर सकता है, थकता नहीं है। सहनशीलता का मतलब यहाँ पे है कि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, बिना थके लगातार काम करता है। वर्सेट वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या बताती है, मतलब विविधता। ठीक है, कि कंप्यूटर जो है एक बार में अनेक कार्य कर सकता है। इसको अपन एक तरीके से मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता। ठीक है, कि आपकी जो सूचनाएं हैं उनको क्या रखता है, गोपनीय रखता है, सही रखता है, सुरक्षित रखता है। सिक्योर वही गोपनीयता वाली बात है, सिक्योर और सेफ सूचनाओं को रखता है। तो हम याद रख सकते हैं, पहली जो विशेषता है वो है स्पीड की, मतलब गति। दूसरी है शुद्धता, तीसरी है भंडारण क्षमता, चौथी है स्वचालन, पांचवी है सहनशीलता, छठी है विविधता, सातवीं विश्वसनीयता और आठवीं गोपनीयता। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अपन मैन यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कंप्यूटर की कमियां, बेसिकली कंप्यूटर में ऐसे तो कोई कमी होती नहीं है, पर अब मशीन है तो कुछ लिमिट्स तो होंगी ही होंगी। ठीक है, तो उस लिमिट्स के अनुसार वो कमियां बताई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कमी होती है वो होती है बुद्धिमानता की। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर के अंदर कोई दिमाग नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं होती, और उसका IQ लेवल क्या माना जाता है, 0। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि कंप्यूटर का IQ कितना होता है, ठीक है, IQ पूछ ले, तो अगर ऑप्शन में मिल जाए कम होता है या फिर हाई होता है या लो होता है, और एक जगह आपको 0 मिल जाए, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर इंसान से तेज़ वर्क करता है, इंसान से तेज़ जल्दी से सब कुछ कार्य जो करता है वो तेज़ी से करता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर का IQ लेवल हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। कंप्यूटर में कोई बुद्धि नहीं होती है, सिर्फ प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करता है। मतलब वो चाहे कितने भी जल्दी रिप्लाई दे, कितना भी इंस्टेंट रिप्लाई दे, कितना भी एक्यूरेट आंसर दे, लेकिन फिर भी उसका IQ लेवल 0 माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही जो जानकारी दी गई है, उसके अंदर पहले से ही जानकारी दी हुई है। मतलब जो प्रोग्राम किया हुआ है उसी के अनुसार वह जवाब देता है, मतलब उसी के अनुसार वह आंसर देगा हमें। ठीक है, दूसरी जो कमी होती है वो होती है फीलिंग्स की। जैसे इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, ना कोई फीलिंग्स होती हैं, ना वह थकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। इंसान के अगर थोड़ा सा दुख हुआ तो रोने लगता है, खुशी हुई तो हंसने लगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं।
कंप्यूटर की सीमित क्षमताएं होती हैं, मतलब लिमिटेड कार्य ही कर सकता है। ठीक है, फिर बिजली पर डिपेंड रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ये किस पर डिपेंड करता है, बिजली पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वायरस से इसको हमेशा खतरा रहता है। ठीक है, क्योंकि गोपनीयता की बात करते हैं, लेकिन गोपनीयता के बीच में कौन आता है, वायरस आता है, जो हमारे गोपनीयता को खत्म करता है। तो इसके वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लास्ट और जो फाइनल जो कमी मानी जाती है वो है गीगो। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गलत इनपुट देने पर गलत आउटपुट मिलेगा। मतलब जैसा गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब है कि अगर आप गलत इनपुट दे देते हो, इनपुट ही अगर आप गलत दे रहे हो तो वो आउटपुट आपको सही नहीं देगा, वो सोच नहीं सकता, मतलब उसके अंदर आईक्यू तो है नहीं, सेंस का यूज करेगा नहीं वो, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट जैसा आपने आउटपुट दिया, सॉरी इनपुट दिया जैसा उसको, ठीक है, मतलब गार्बेज यानी बेकार, और इनका मतलब अंदर। ठीक है, तो अगर बेकार इनपुट अगर अंदर डालोगे तो गार्बेज ही क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, मतलब बेकार आउटपुट ही बाहर निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।